माइक्रो फाइनेंस अदारे जो हैं पाकिस्तान में, जिनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कहते हैं, ये जो अदारे हैं ये अपनी ये जो टेक्निक्स है फोर्स लोन रिकवरी टेक्निक्स, इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो माइक्रो फाइनेंस अदारे हैं ये बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान में इसलिए कायम हुए कि ये गुर्बत मुल्क में जो है इनसे खत्म की जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ये गुर्बत खत्म तो नहीं कर सके, इन्होंने गुर्बत को पहले से भी बढ़ा दिया है। क्योंकि आप देखेंगे, आप एक किसी गरीब आदमी को कर्जा देते हैं कि भाई ये लो कर्जा और अपने आप को काम कर लो, तो ये तो उसकी मदद हो गई। लेकिन अगर आप उसकी गरीब आदमी को कर्जा देते हैं, ये कहते हैं भाई ये लो कर्जा, अब तुमने इस पे मुझे जो है ना 20% या 22% या जो भी इनकी रेशियो बहुत ज्यादा होती है माइक्रो फाइनेंस अदारों की, इनकी आम बैंकों की निस्बत इनकी जो कर्जा देने की रेशियो है वो ज्यादा होती है। तो आप उससे कहते हैं भाई ये लो कर्जा, अब तुमने 20% जो है मुझे इस पे सूद देना है और साथ अगले महीने तुमने मुझे पहली किस्त भी देनी है। तो आप बताएं कि ये गरीब आदमी जो है, जो पहले गरीब है और उसने कर्जा भी इसलिए लिया कि अपनी कोई मुसीबत जो है या कोई परेशानी दूर कर सके, और आप एक महीने बाद उससे जो है 20% सूद के साथ जो है वो किस्त मांग रहे हैं, उससे कर्जा वापस मांग रहे हैं, तो ये कैसे गुर्बत खत्म हो सकती है? अगर आप वाकई नेक नियत हैं, आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, तो उनको सूद के बगैर दें। कोई ऐसी पॉलिसियां बनाएं, जो आपके पास पैसे हैं उनको कहीं इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए लोगों को जो है बगैर शरह सूद पे जो है वो कर्जा दें। लेकिन अगर आपने सूद लेना ही है तो सूद जो आम बैंक जो सूद लेते हैं उससे तो कम से कम जो है वो आप 1/3 जो है आप उससे सूद लें, या उनसे से कम आप निस्फ लें। मेरे ख्याल में तो आपको अगर आपने लेना ही है तो उससे चौथे हिस्से से कम जो है वो नहीं ले, आपको सूद लेना चाहिए। 2-3% से ज्यादा आपको सूद नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप इतना हैवी सूद लेते हैं और हैवी सूद लेने के बाद उसको कहते हैं भैया मुझे किस्त वापस करो अगले महीने। और फिर इसमें अगर आपने वाकई गुर्बत खत्म करनी है, तो अगर आपने सूद भी लेना है थोड़ा बहुत, तो आप उसको कर्जा दे दें और उससे कहेंगे भाई अब 6 माह तुम्हारा ग्रेस पीरियड है, 6 माह के अंदर तुम इन पैसों से कुछ कर लो और उसके बाद 6 माह के बाद आसान किस्तों में जो है वो हमें कर्जा वापस कर देना। लेकिन आपको उधर जल्दी पड़ी होती है, आप कहते हैं जी हमें फौरी जो है वो अपने जो कर्जा लिया है फौरी अगले महीने 20% सूद के साथ वापस कर दो। तो क्या इससे गुर्बत कम हो सकती है? मैंने तो नहीं देखी है इससे गुर्बत कम होती है, और ना ही मुझे लगता है इससे गुर्बत कम हो सकती है। अगर आप वाकई गुर्बत कम करने में इंटरेस्टेड है तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, फ्री जो है सूद के से बगैर जो है सूद के बगैर लोगों को कर्जे दें, और अगर आपने सूद लेना भी है, इंटरेस्ट लेना है, तो थोड़ा सा लें जो कि लोग इजीली दे लें। लेकिन आप इतना सूद डाल देते हैं और ऊपर से 1 महीने के बाद आपको किस्त देनी है, तो कैसे गुर्बत कम हो सकती है? तो फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस अदारे होते हैं, ये चौंका पहले गरीब लोगों को ये कर्जा देते हैं, फिर वो जो गरीब आदमी होता है वो डिफॉल्ट कर जाता है 1 महीने बाद। उसने किधर से कर्जा देना? अगर वो 1-2 किस्त दे भी ले तो फिर वो डिफॉल्ट, अगर कोई शख्स सारी किस्तें भी दे देता है तो फिर भी वो जो उसने पैसे लिए होते हैं थोड़े से, वो जो है फिर दोबारा ही कहीं वो अपना पेट काट काट के वो वापस करता है और उसकी गुर्बत में कोई कमी नहीं आती। तो इसमें अगर कोई शख्स डिफॉल्ट कर जाता है तो इनके फिर जो नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग ही तो लेते हैं माइक्रो फाइनेंस अदारों से कर्जे, तो फिर इनके जो नुमाइंदे होते हैं फिर वो उनके घरों में जाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनके परेशान करते हैं, घरों के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं और घर के बाहर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं भाई जब कर्जा दोगे तो फिर तुमको, वो बेचारे के लिए एक इरिटेटिंग सा माहौल बन जाता है, उसकी मोहल्ले में इंसल्ट होती है और उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तुमने ये कर्जा वापस नहीं किया तुम्हारी मोहल्ले में बेइज्जती कर देंगे, उसका जीना ही हराम कर देते हैं। और बाद लोगों ने इनसे तंग आकर बेचारे डिप्रेशन में चले गए लोग, और खुदकुशी तक भी लोगों ने की, जिसको जो समझ लें कि मीडिया पे इतनी ये चीजें हाईलाइट नहीं होती, लेकिन जो लोग इन चीजों को जानते हैं उनको पता होगा कि लोगों ने इनकी वजह से खुदकुशी की हुई है। तो ये एक बड़ी सख्त ज्यादती की बात है। और मैं इन माइक्रो फाइनेंस अदारों से कहता हूं कि आप लोगों ने अगर वाकई गुर्बत कम करनी है तो अपनी नीयतें जो है वो नेक जो है वो ठीक करें, नेक नीति से काम करें और लोगों को जो है वो आसान शराइत पर कर्जा दें और उसकी वापसी के लिए लोगों को तंग ना करें। उनके घरों में अपने नुमाइंदे, और आपके जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, वो टारगेट पूरे करने के लिए क्या करते हैं, वो देखते हैं जो बंदा डिफॉल्ट कर गया है उसको एक और कर्जा दे देते हैं और कर्जों के जाल में फंसा देते हैं उसको, फिर उसके मकान पे नजर रख लेते हैं, उसके मकान बेचने के पीछे पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली वो बंदा बेचारा होता है वो कहता है यार मैंने क्या गलती कर दी, और फिर उसको ये साथ दिलाते रहते हैं यार वक्त ये तुमने जो कर्जा ले लिया तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा वरना तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम जेल में चले जाओगे, तुम्हारी फैमिली पे कोई मुसीबत आ जाएगी। तो वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने जो पहला कर्जा लिया था अगर मुझसे वो वापस नहीं किया गया तो ये सिविल मुआहदा है, मेरे खिलाफ ये सिर्फ अदालत में केस कर सकते हैं, मुझे ये घर में आकर तंग नहीं कर सकते, ये मुझे हरासा और परेशान नहीं कर सकते, मेरी मर्जी के बगैर ये मुझे कॉल्स नहीं कर सकते। उस बेचारे को ये पता नहीं होता, तो इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा लोगों को तंग कर रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंस अदारे जो हैं, ये इस वक्त तंग कर रहे हैं। इनको कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको किसी से कर्जा लेना है तो सिर्फ अदालत के जरिए वसूल करें, इसके अलावा दीगर कोई तरीका नहीं है। सिर्फ कानून
इस मुल्क में उस हद तक मजबूत नहीं जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। अगर ये कानून पाकिस्तान में सही तरह इस पे अमल होना शुरू हो जाए, लोगों को तलीम दी जाए, उनको उनके बुनियादी हकूक बताए जाए, सिविल और फौजदारी मामला का फर्क बताया जाए, तो यकीनन लोग जो है ऐसी ब्लैकमेलिंग से जो है वो बच सकते हैं। ये जो मोबाइल लोन ऐप्स है, इनका भी जो रिकवरी का जो प्रोसेस है बहुत ही गैर अखलाकी है। ये जो मोबाइल लोन ऐप्स हैं, ये सोशल मीडिया पे जो है वो अपने इश्तिहार देते हैं और लोग उधर इनका इश्तिहार देखकर इनकी तरफ राग़िब होते हैं। ये फॉर्म फिल करवाते हैं ऑनलाइन ही, और उसमें ये 2 रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, और 2 रेफरेंस नंबर लेने के बाद ये एक आईडी बनाते हैं, और उस जो ऐप होती है इनकी, उस ऐप के जरिए जो है वो लोन मिल जाता है। और इस ऐप की जो लोन होता है, जो ऐप में लोन मिलता है, वो भी अगर बर वक्त वापस नहीं किया जाता तो ये जो मोबाइल लोन ऐप्स हैं फिर ये उस शख्स का जीना हराम कर देती हैं। ये उसको कॉल्स 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 करती है। और ये जो मोबाइल लोन ऐप्स का जो कर्जा है, ये इतना ही बड़ी ज्यादती है कि आप देखें ये 200% से भी ज्यादा जो ये जो इंटरेस्ट लेती हैं, ये मोबाइल इतना इंटरेस्ट होता है दुनिया में कहीं भी। पता नहीं गवर्नमेंट इनको लो कैसे कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कि छोटे लोगों के लिए जो काम है उनको तो जो आम बड़े लोगों के जो काम होते हैं उनसे नहायत सस्ता होना चाहिए, लेकिन इधर क्या होता है, जो छोटे लोगों के काम है ये कहते हैं कि छोटे लोगों को लूटो, जैसे भी इनको लूटना है इनको लूट लो। बड़े लोगों ने तो अपने आप को वैसे ही मैनेज कर लेना होता है। असल चीज तो उधर होती है जहां पर गरीब लोग होते हैं। अब किसी को 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल लोन ऐप्स जो है इस वक्त 25 हज़ार रुपए से ज्यादा कर्जा नहीं देती। तो ये अगर किसी को 20-25 हज़ार की जरूरत है, आप उससे महीने बाद कहते हैं हमें 30 हज़ार दो, और अगर महीने से बढ़ जाए तो आप उसे कहते हैं हमें 40 दो 45 दो। तो ये कोई आप अच्छा तासर तो नहीं दे रहे हो, क्या गरीब की आप मदद कर रहे हैं। 25 हज़ार आपने दिया, चलो उसके ऊपर 500 रुपए ले लो, मैक्सिमम 1,000 रुपए ले लो। आप 200% के करीब जो है आप सूद ले रहे हैं। ये कोई जो है कौन सा तरीकाकार है। बहरहाल इनकी जब रिकवरी का टाइम आता है तो ये फिर क्या करते हैं, वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए, फिर उसको कॉल्स कॉल्स कर करके फिर जो उसका रेफरेंस होता है वो बंदे को पता नहीं होता कि मैंने वो बेशक इधर इनको जो जिस तरह के गलत तरीके हैं, इनको तो नंबर ही दुरुस्त नहीं देना चाहिए किसी का। बहरहाल वो रेफरेंस का जो इनका तरीका होता है, जो इनके पास रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस नंबर पे अगर किसी का वालिद है, भाई है, उसको फिर ये तंग करना शुरू कर देते हैं। बंदा बेचारा परेशान हो जाता है। और अभी तो ये जो मोबाइल लोन ऐप्स हैं इनको जो है वो एक कानूनी दायरे में लाया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है जो पाकिस्तान का, अब ये उससे लाइसेंस लेकर काम करते हैं। पहले ये सारी ऐसे ही कर रही थी, और ये 1 लाख रुपए करीबी जो थी वो कर्जा दे देती थी, और उसमें अगले बंदे का बाद में जीना भी हराम कर देती थी। लेकिन अब ये 25 हज़ार रुपए से ज्यादा जो है वो कर्जा नहीं दे सकती। इसकी वजह ये हुई थी कि इस्लामाबाद में एक मसूद नामी एक शख्स था, उसने जुलाई 2023 में इन मोबाइल लोन ऐप्स की वजह से तंग आकर इनसे उस बेचारे ने खुदकुशी कर ली थी। कि इन्होंने उसको तंग ही इतना किया था कॉल्स कर करके, वो बंदा मजबूर होकर उसने खुदकुशी कर ली। थोड़ा सा उसने कर्जा लिया था, लाखों में उसका कर्जा इन्होंने बना दिया, और वो बेचारे को है इस दुनिया से जाना पड़ा। हालांकि उस बेचारे को समझ नहीं थी कि ये जो तुमको लोग तंग करें, ये घटिया लोग हैं, और इन घटिया लोगों का तो काम है आपको तंग करना। आप इनके नंबर ब्लॉक कर दो। आपको ये कैसे तंग कर सकते हैं? अगर ये आपके घरों में आते हैं तो आप इनसे सख्ती से पेश हो, और इनसे एक सवाल करो किस कानून के तहत मेरे घर में आए हो। तो ये रुक जाने थे, आपने उस बेचारे ने खुदकुशी कर ली, और उसकी खुदकुशी होने के बाद फिर एफआईए हरकत में, पहले ये एफआईए हरकत में नहीं आती, और वैसे भी जो एफआईए है उसके बारे में सबको पता है कि उसको एक दरखास्त या कई महीने तो वो दरखास्त ही नहीं निकलती। तो फिर उसके बाद एफआईए जो है वो हरकत में आई, और एफआईए ने ये जो है ये जो मोबाइल लोन ऐप्स थी ये बंद करवाई। और जो फिर जो जिन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का उसके तहत जो लाइसेंस ले लिया, वो जो ऐप्स अब काम कर रही हैं जिनमें बर वक्त है, पैसा जा रहा है, एक दो और है, तो वो जो ऐप्स हैं वो काम कर रही हैं। बाकी ऐप्स जो है वो बंद हो चुकी हैं, उन पे अब लोन नहीं मिलता और ना ही वो काम कर सकती हैं। गूगल वालों ने भी जो है इसके साथ कुछ हेल्प की है पाकिस्तान की, कि जो लोन ऐप्स जो अप्रूव्ड होंगी सिर्फ उन्हीं को जो है वो अपने वो प्ले स्टोर में जो है वो एंटर करके तो उसका जो है वो लोगों को डाउनलोड करने देंगे। लेकिन इन्होंने इनका भी जो तरीकाकार है वो पहले तो बहुत ही गलत था, लेकिन अब चले ये फिर भी एक कानूनी दायरे में आए हैं। अब ये किसी को कॉल करते हैं तो रिकॉर्डेड कॉल करते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड कॉल भी इनकी इतनी घटिया होती है, हर 15 मिनट बाद कॉल कर देते हैं, हर 15 मिनट बाद कॉल कर दो। और अगर बंदा डिफॉल्ट कर जाए तो बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। इन्होंने काले का वो मशीन एक लगा देते हैं उस पर, वो मशीन बार बार कॉल कर रही है, मशीन बार बार। भाई आप लोग कारोबार करते हो, गैर गलत तरीके से कारोबार करते हो, और गलत तरीके से आप लोग सूद वसूल करते हो, हद से ज्यादा सूद वसूल करते हो, और उनको पैसे वापस नहीं करता तो आप लोग जो है फिर उसका जीना हराम कर देते हो। कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोबाइल लोन ऐप्स वाले ये किसी को तंग नहीं कर सकते, ना ये किसी को कॉल्स करके तंग कर सकते हैं, और ना ये किसी के घर भी नहीं जा सकते। और रेफरेंस पे अगर कॉल करते हैं तो उसकी बाबत भी इनका तरीकाकार गलत है।
और इनके जितने भी तरीकाकार है जो कानून से हटकर हों बिल्कुल गलत है। ये किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकते, किसी को एयरपोर्ट पर ब्लॉक नहीं करवा सकते। ऐसी अगर कोई खबरें आप सुनते हैं तो बिल्कुल झूठ है। ये भी अगर रिकवरी कर सकते हैं मोबाइल लोन ऐप्स वाले तो सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए रिकवरी कर सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसा दीगर तरीका नहीं है। जब कोई शख्स इनसे कर्जा लेता है तो आप देखें उधर उस वक्त ये एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। वो एग्रीमेंट काफी उन्होंने लंबा बनाया होता है। पाकिस्तान में आम रवाज है, एग्रीमेंट बहुत लंबे होते हैं। जब भी हम कोई ऐप जो है इंस्टॉल करते हैं तो हम कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि एग्रीमेंट होते ही बहुत लंबे, हम वैसे ही उसको ओके ओके कर देते हैं। वो जितनी भी ऐप्स होती हैं उन्होंने एग्रीमेंट जो है वो अपनी फेवर में लिखे होते हैं। बहरहाल इनका जो भी एग्रीमेंट है आप उस एग्रीमेंट को पढ़ लें, उसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ये कोर्ट के जरिए रिकवरी कर सकते हैं, कोर्ट से हटकर ये रिकवरी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो मोबाइल लोन ऐप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदालत के जरिए रिकवरी कर सकते हैं। एक बार तो ये कॉल कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये कॉलें नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार से ज्यादा ये कॉल किसी सूरत भी जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मोबाइल लोन ऐप्स वाले जो हैं इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये आपको बार बार कॉल्स करते हैं, इनके नंबर ब्लॉक करते जाएं, ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकेंगे। अगर ये अदालत में जाते हैं तो फिर अदालत में देखेंगे, अदालत तो दोनों फ्रीकैन को सुनती है, लेकिन ये आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकते, ना ये एफआईए में कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए कर्जा लेना और देना एक सिविल मामला है, प्योर सिविल मामला है। और सिविल मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालत में हल होते हैं। तो इसलिए ये आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अदालत में कार्रवाई कर सकते हैं, इसके अलावा दीगर कोई तरीकाकार नहीं है।